फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज ऑन लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ध्यान रखना टॉपिक जो है दैट इज लाइन इंटीग्रल। अब इस पे बातें कैसी होगी, क्योंकि इसके कुछ एग्जांपल्स आप पहले भी कर चुके हो, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश, बहुत अच्छे तरीके से। और ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है इसके बाद ग्रीन्स थ्योरम और जो दूसरा है स्टोक्स थ्योरम, तो हम उन चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है वो लेंदी जा सकता है, बट अगेन वो शॉर्ट फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा जब हम स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम करेंगे। बट बिफोर दैट हमें ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बेसिकली लाइन इंटीग्रल। अगर हम बात करें व्हाट इज अबाउट लाइन इंटीग्रल, कि हमारा लाइन इंटीग्रल जो होता है ये होता क्या है, जब आप इस चीज को समझ जाओगे उसके बाद बाकी चीजों को समझना कंपैरेटिवली जो होगा वो इजी रहेगा। देखो यहाँ पे होता क्या है, आपको क्या कराना है, मोशन कराना है। देखो सबसे पहली बात आपके पास होगा, यहाँ पे दो चीजें होंगी। फर्स्ट इज वेक्टर फील्ड। ठीक है, आपके पास क्या होगा, एक वेक्टर फील्ड होगा और आपके पास एक कर्व होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कभी कभी हम क्या कहते हैं, फील्ड और जो कर्व होता है उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे। ध्यान से सुनने से हो। देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक वेक्टर फील्ड है। ठीक है, अब क्या करो, इस वेक्टर फील्ड में किसी कर्व के अलोंग, मान लेते हैं कि ये कर्व जो है दैट इज सी, तो इस कर्व के अलोंग क्या कर रहे हो आप, इसको, ये ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को, यूनिट मास को आप इसके अलोंग ट्रेवल करा रहे हो। ठीक है, मतलब इसके टेंजेंशियली जो है वो आप ट्रेवल कर रहे हो, हर एक पॉइंट पे इसके टेंजेंशियली जो है वो आप ट्रेवल करा रहे हो। ठीक है, मतलब बेसिकली आपके पास होना क्या चाहिए कि आपके पास एक वेक्टर फील्ड होगा और वेक्टर फील्ड के बाद एक कर्व डिफाइंड होगा। वेक्टर फील्ड और कर्व, तो जब ये ऐसा इस तरह का एक मोशन होगा, सो दिस इज, इसी को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। मतलब एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना अलोंग द टेंजेंट टू अ कर्व सी, दैट इज नोन एज लाइन इंटीग्रल। तो अगर मैं सिंपली लाइन इंटीग्रल की बात करूं तो लाइन इंटीग्रल ए, या कुछ भी लिख देते हैं इसको, ए दैट इज इक्वल टू सिंपली सी एफ डॉट डी आर। व्हाट इज एफ, व्हाट इज डी आर? सो एफ जो होगा दैट इज सिंपली आपका वो पोटेंशियल, एफ जो होगा दैट इज द पोटेंशियल। डी आर इज बेसिकली क्या होता है, अगर हम डी आर की बात करें तो हमारा आर जो होता है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ये क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ये बात आप सबको पता होगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डी आर थिंग, जब हम डी आर की बात करेंगे, डी आर इज व्हाट, सिंपली डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, अब बोलोगे सर इस कर्व का क्या रोल है, तो ये जो आपका कर्व है ना, कर्व ही होगा जो इसकी लिमिट्स देगा। मतलब ये जो फंक्शन है, मतलब इसकी लिमिट हम कैसे डिसाइड करेंगे, दैट विल बी गिवन बाय द कर्व। मतलब कर्व पे जो पॉइंट्स है, मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1 मान लेते हैं, और अगर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर x2 y2 z2, देन वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम x1 y1 z1 टू x2 y2 z2। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, दो तीन तरह के एग्जांपल्स लेंगे, तो आई होप एक एक करके आपको सारी चीजें जो होंगी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। पूछेगा सर इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। सिंपली अगर आप वर्क डन डिफाइन कर, याद करो आप वर्क डन को किस तरह से डिफाइन करो, दैट इज सिंपली एफ डॉट डी, राइट। आप रिलेट कर सकते हो इसको, बाद में करेंगे उस चीज को रिलेट, बट आप इसको समझो, वर्क डन इज बेसिकली एफ डॉट डी, मतलब एफ डॉट डी एक्स। डी वही है ना, यहाँ पे क्या है कि आपने डायरेक्टली एक डिस्टेंस ले रखा है, यहाँ पे डी आर क्या, आप छोटे छोटे पार्ट में इसको कन्वर्ट करके देन यू आर इंटीग्रेटिंग इट, सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द सेम थिंग, आपको सेम चीजें मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे डी क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पे डी आर जो होता है वो कोई भी पाथ हो सकता है, दैट विल डिस्कस। ओके फाइन, ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आप सबको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर कि आगे हमें इसमें क्या करना है। तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फील्ड है। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई फील्ड है एंड द फील्ड इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, ठीक है, प्लस 2yz जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, आपको ये कोई वेक्टर फील्ड गिवन है। अब आपको क्या बोला है कि आपको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस कर्व के अलोंग फ्रॉम 0 0, ठीक है, फ्रॉम 0 0 से 1 1 के बीच में आपको इसका लाइन इंटीग्रल फाइंड करना। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ f along the path y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 1 1, 0 0 से लेके 1 1 तक में आपको इसका लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। फाइन, ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइन इंटीग्रल, हमने कैलकुलेट किया था, अभी फाइंड किया था, व्हाट इज दैट, एफ डॉट डी आर।
ओके वेरी कूल, बहुत अच्छी बात है। अब देखो dr की अगर बात करें तो dr तो हमने अभी लिखा ही था। व्हाट वाज dr? dr इज बेसिकली dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब क्या करना है आपने, i j k को यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले लेना, ठीक है, ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2yz dy, 2yz dy प्लस 2, यहां पे अगर ध्यान से देखो 2zy या सॉरी ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप, राइट, यस और नो, नो सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा आपका dz। थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखना, ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, अब इस कर्व को देखते हैं। कर्व क्या हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना कर्व जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, z का कोई रोल नहीं है, z को आप यहां से गायब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, z विल रिमेन कांस्टेंट, z की कोई भी लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो dz वाले पार्ट को आप गायब कर दो, कोई मतलब नहीं होना चाहिए उससे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, आई होप दिस पार्ट इज ओके, ओके फाइन। अब क्या करना है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना। अच्छा, इंटीग्रेट करने के लिए अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया। अब किस कर्व के अलोंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या करना है हमें, हर एक क्वेश्चन में इसमें क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करना है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होगा वो या तो सिर्फ x में होगा या तो सिर्फ y में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर दे रहे हैं, बिकॉज हमारा कर्व वही है। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, dy दैट विल बी इक्वल टू 2x dx। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। dy जो हो गया दैट इज सिंपली 2x dx। अब यहां पे पुट कर दें, व्हाट विल बी दैट, सो इसको देख लेते हैं। हमारा क्या है यहां पे, दिस इज सिंपली गिवन बाय, यहां पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रख देते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां से पुट करें दैट इज एक्स टू द पावर 4, राइट। उसके बाद क्या हो गया टाइम्स dx, ठीक है, वेरी गुड। और x में चूंकि हम देखो y को x में चेंज करें तो हमें सिर्फ x की लिमिट लेनी है, तो x की लिमिट क्या है, सिंपली 0 से 1, ओके फाइन। तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 dx प्लस यहां पे क्या है 2yz dy, ठीक है, 2yz dy, इसका मतलब क्या हो गया आपका लिमिट, मतलब 2y, अब y का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां पे z का कोई भी रोल नहीं है, तो z विल एक्ट एज अ कांस्टेंट थिंग, z जो होगा ये आपका यहां पे बाहर आ जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि z की वैल्यू यहां पे कुछ दे देते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल प्लेन। अगर हम सिंगल प्लेन में बात करें तो z जो होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट, तो z मान लेते हैं कि यहां पे 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल दिस थिंग इज 4y dy, राइट, 4y dy, ओके फाइन। सो 4y dy अगर है तो इसको क्या करते हैं, z को 2 कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया, y का मतलब हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर पार्ट इज ओके। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू 1, हमने क्या कर दिया एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 dx प्लस 4y, इस पार्ट को हमने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज दिस पार्ट ओके। अब उसके बाद क्या करते हैं यहां पे dx, तो हमने क्या करा, पूरे y को जहां जहां पे हमारा y था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बिकॉज हम 2D की बात करें, ध्यान रखना यहां पे सारे 2D में, तो इसलिए z को हमें यहां पे हटाना पड़ा, एक कांस्टेंट हमने ले लिया, और dz में z में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई dz इज 0। ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। और बेसिकली जब एक प्लेन की बात करते हैं तो वहां पे ऐसे भी थर्ड डायमेंशन का कोई रोल रहता नहीं है, ओके। नाउ दिस थिंग इज कैलकुलेटेबल, राइट, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज व्हाट एक्स टू द पावर 6 इंटीग्रेशन dx, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, प्लस क्या हो गया फिर से 4 बाहर 0 से 1 तक, उसके बाद एक्स क्यूब बाय 3, सॉरी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो एक्स टू द पावर 6 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फ्रॉम 0 टू 1, दैट इज सिंपली 1/7, आई होप यस, प्लस उसके बाद क्या हो गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 4 इंटू 1/3, so the right answer is 1 plus 1/7 plus 4/3, so that is equal to 21, 3 plus 28, so that is equal to 31/21, so this is your final answer, 31/21 is the right choice for this case। ध्यान रखना यहाँ पे z को आप इजीली इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ये वाली चीज आपको समझ आ गई, वेरी गुड, ठीक है। देख लो, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लेना, अदरवाइज सारी चीजें यहाँ पे ठीक है, फाइन, ओके, इज इट क्लियर, यस, ओके। सो एक बार कॉपी कर लो सो दैट हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से देख लेते हैं उसको, उसके बाद फिर हम एक काम करते हैं, या क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। या ध्यान से देखना इसको, ये क्वेश्चन जो है जब हम स्टोक्स लॉ करेंगे, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब हम स्टोक्स लॉ करेंगे तो उससे ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अगेन चूंकि हमें लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना, सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग लाइन इंटीग्रल। यहां पे देखो आपका क्या है fxy, ठीक है, 2D में लेते हैं, तो दैट इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, माइनस 2xy, ठीक है, आई कैप प्लस
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ठीक है। आपका एफ एक्स वाई फील्ड हो गया। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना, कैसे करना है? सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग। इसका आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है अलोंग द पाथ। पाथ कौन सा है? सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड y इक्वल टू अगेन प्लस माइनस वन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये कर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड सॉरी x इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड y इक्वल टू प्लस माइनस वन। इस कर्व को आपको ध्यान रखना है। ओके फाइन। सो हमारा कर्व ये रहा, ठीक है, लिमिट्स यहीं से निकल जाएंगे। और दूसरी चीज हमारा वेक्टर फंक्शन जो ये रहा, जो हमारा वेक्टर फंक्शन है दैट इज दिस सिंपली। बाकी हमें dr का तो पता ही है, dr हमें पता ही है, तो हमें उस चीज को इतना लिखते नहीं है, छोड़ देते उसको। सो हमारा क्या हो जाएगा f डॉट dr। सो f डॉट dr दैट कैन बी गिवन एज, इसको आप कैसे लिखोगे? तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, इंटू dx, ठीक है, c कर्व हो गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पे y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy। इज दिस पार्ट ओके? ठीक है, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, देखो चूंकि कर्व की बात हो रही तो आपको उस कर्व को समझना पड़ेगा। कर्व इज गिवन बाय x इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड y इक्वल टू अगेन प्लस माइनस वन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो एक बात बताओ, अगर आपके पास ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो यहां पे अगर हम बात करें x इक्वल टू वन की, तो x इक्वल टू वन लाइन इज दिस, राइट, जो यहां पे y इक्वल टू वन पे कट करेगा। सॉरी, दिस इज y इक्वल टू वन, या सो दिस इज सिंपली y इक्वल टू वन। तो इसके y इक्वल टू वन हो गया, y इक्वल टू माइनस वन इज दिस, x इक्वल टू वन इज दिस, x इक्वल टू माइनस वन इज दिस। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ये लाइंस क्लियर हो गया आपका। इस पूरे लाइन में x की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू वन, इस पूरे लाइन में x की वैल्यू जो दैट इज माइनस वन, इस पूरे लाइन में y जो है दैट इज इक्वल टू प्लस वन, इस पूरे लाइन में y इक्वल टू माइनस वन। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, अब जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे व्हाट आर दिस, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? वन वन। इस पॉइंट की बात करें दिस इज माइनस वन वन, इस पॉइंट की बात करें सो माइनस वन माइनस वन, इस पॉइंट की अगर बात करें तो वन एंड माइनस वन। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, आगे क्या करना है, आप मान लेते हैं कि इसको ले लेते हैं ए, पॉइंट ए, इसको ले लेते हैं पॉइंट बी, इसको ले लेते हैं पॉइंट सी एंड इसको ले लेते हैं पॉइंट डी। ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब हम इसकी बात करते हैं एफ सी कर्व है, कर्व जो है वो आपका ऐसे चल रहा है, राइट, यस, इस तरह से चल रहा है या इस तरह, जिस तरह से चला होगा बेस्ड ऑन द लिमिट। आपको ध्यान रखना, या तो क्लॉकवाइज ही यूज करना या तो एंटी क्लॉकवाइज ही यूज करना। ऐसा नहीं कि आधे में क्लॉकवाइज यूज किया आधे में एंटी क्लॉकवाइज किया यूज किया, ऐसा मत करना। ठीक है, तो या फिर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ही लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ऐसा लिखा रहेगा, डोंट वरी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लिमिट्स लेने हैं। ठीक है, अच्छा, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, आई होप। ओके फाइन। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें सी एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर अलॉन्ग कौन सा पाथ, ए बी। ठीक है, अलॉन्ग ए बी, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर अलॉन्ग बी सी, अलॉन्ग बी सी। ठीक है, फिर से क्या बात करते हैं, एफ डॉट डी आर अलॉन्ग कहां से, सी से डी, अलॉन्ग सी डी, प्लस एफ डॉट डी आर अलॉन्ग कौन सा पाथ, डी ए। तो ये रहे आपके पास चार पाथ, मतलब इस पूरे क्लोज्ड लूप में, मतलब यहां से पूरा यहां पे इनको क्या करा, अलग अलग करके हमने ब्रेक कर दिया, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, दैट्स ऑल। तो ये क्या करेगा, देखो ये जो है ये पूरे सी की वैल्यू को आपको निकाल के दे रहा है। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ठीक है, सो किसी को कॉपी करना तो प्लीज कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब एक एक करके हम इन टर्म्स को फाइंड करते हैं और सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपने कॉपी कर लिया होगा, सो प्लीज कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ओके फाइन। सो हम कैलकुलेट करते हैं एफ डी आर अलॉन्ग ए बी। ध्यान से देखना, यहां पे आप देखते हैं, देखो इसको, एफ डॉट डी आर अलॉन्ग ए बी। ठीक है, अलॉन्ग ए बी। अब बढ़ते हैं ए बी की तरफ। अच्छा, एक बात बताओ, ए से बी में अगर आप जाओगे तो एक्स इज कांस्टेंट, राइट, एक्स इज कांस्टेंट, एक्स की वैल्यू क्या है, सिंपली इक्वल टू वन। ठीक है, y जो हो रहा है वो आपका वेरिएबल है, y चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, तो यहां पे किसके अलॉन्ग चेंज, y कैसे चेंज हो रहा है, माइनस वन से लेके वन तक, y इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ठीक है, तो चलिए अब हम ए बी को फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू, मतलब इसको फाइंड करते हैं अलॉन्ग ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करके रखा हुआ फॉर ए बी। हम पहले इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं यहाँ पे ए बी। ठीक है, ए बी के अलॉन्ग क्या फाइंड करना हमें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई। ठीक है, ये पार्ट ठीक है। आई होप दिस थिंग इज ओके। ओके फाइन। अब देखो थोड़ा ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, इस पूरे लाइन के अलोंग x की वैल्यू इज कांस्टेंट, तो x की वैल्यू 1 है, तो इसको लिख देते हैं ab। ab का मतलब कर दिया हमने ab। x की वैल्यू जो है दैट इज 1, वेरी गुड, माइनस
2 इंटू 1 इंटू वाई, क्योंकि देखो ध्यान से y जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है, यहां से यहां तक y जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, -1 से लेके +1 तक चेंज हो रहा है, सो दैट्स वाई हम y को y लिखेंगे। उसके बाद अगर हम dx की बात करें तो अगर x कांस्टेंट है तो dx क्या हो गया 0 अलोंग द पाथ AB, ठीक है, AB के अलोंग x इक्वल टू 1 तो dx इक्वल टू 0, मतलब इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे हम 0 प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही आ जाएगा, x की वैल्यू जो है दैट इज 1 टाइम्स dy, क्योंकि y में चेंज हो रहा है। अब y की लिमिट क्या है, थोड़ा अगर ध्यान से देखो, सो y की लिमिट क्या है, y इज वेरिंग फ्रॉम -1 टू +1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको इंटीग्रेट करो तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही 0 हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करके व्हाट विल बी दिस, अगर इसकी बात करें सो व्हाट विल बी दिस विल बी सिंपली y³/3, ठीक है, प्लस y, राइट, लिमिट्स लगा दो -1 से लेके 1 तक, इसमें लिमिट लगा दो -1 से लेके 1 तक, मतलब क्या हो गया 1 का क्यूब +1, मतलब 1/1 + 3 + 1/1 + 3, मतलब 2/3 सिंपली, सो 2/3 + 2/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। हमने किस पाथ के अलोंग फाइंड किया, देखो ध्यान से, हमने फाइंड किया A से B पाथ के अलोंग, A से B पाथ के अलोंग आपका आ गया आंसर 4/3। सो इसको यहां पे साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं कि अलोंग AB आपका f.dr जो आया हुआ दैट इज 4/3। मैं इसके बाद सिर्फ और एक बताऊंगा, बाकी चीजों को आप कैलकुलेट कर लेना और आंसर जो फाइनल आंसर ऐड करके प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। ओके, लेट्स प्रोसीड। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें अगले वाले में क्या करना उसको देखते हैं, ठीक है। FAB हमने निकाल लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट FBC, ठीक है, FXY, ओके फाइन, आई होप दिस पार्ट इज ओके। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट FBC। FBC की अगर बात करें, देखो B से C में x इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू -1 बट y इज कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, सिंपली जो dy वाला पार्ट है दिस पार्ट विल वैनिश। सो along BC आपका f.dr इफ यू टॉक अबाउट दिस वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू, सिंपली क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट बचेगा, तो x² x जो होगा ये तो वेरिएबल है, ये तो रहेगा यहाँ पे, -2x, y की वैल्यू 1 है, बिकॉज अलोंग दिस पाथ y इक्वल टू 1, तो इसको 1 ले लिया हमने। अब क्या करोगे dx, तो dx तो होगा फाइन, और चूंकि y आपका कांस्टेंट है दैट्स व्हाई dy इज 0, सो अगर dy इज 0 तो उसको हटा देते हैं, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, और x की लिमिट क्या है, दैट इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू -1, राइट, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 1 से लेके -1 में चेंज हो रही है। सो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा x³ - 2x²/2। आई होप दिस पार्ट इज ओके। लिमिट्स क्या लगाओगे आप यहां से, 1 से लेके -1 तक, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/3 x³, ठीक है, 1 से लेके -1 तक, माइनस x², लिमिट क्या लगा दोगे 1 से लेके -1 तक, दिस इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही 0 हो जाना, राइट, बिकॉज -1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये खत्म हो जाना है। सो 1/3 x³ का मतलब हो गया -1 का क्यूब -1 का क्यूब, राइट, सो दिस इज इक्वल टू -2/3। तो आपका FBC जो आ गया, ध्यान से देखना यहाँ पे, FBC f.dr दैट शुड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है, दिस इज डन। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ कि अब हम अगर हम CD कैलकुलेट करेंगे, अलोंग CD फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सो वो हम देखते हैं। हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया था FBC, नाउ लेट्स टॉक अबाउट FCD। अगर हम बात करें f.dr CD की, सो लेट्स डू दैट, उसको भी कर ही लेते हैं। तो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट f.dr अलोंग द पाथ CD, अगर आप CD पाथ के अलोंग बात करो, CD पाथ के अलोंग फिर से देखो x इज -1, x की वैल्यू कांस्टेंट है एंड इट इज -1, तो इसका मतलब dx जो होगा दैट विल बी 0। सो आपका dx क्या हो गया, x इक्वल टू -1, यहां से क्या हो रहा है, dx इज सिंपली इक्वल टू 0, और y जो हो रहा है वो आपका वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, y इज वेरिंग, y की अगर बात करें तो y जो है 1 से लेके -1 तक वेरी कर रहा है, सो y इज वेरिंग फ्रॉम -1 टू लेके +1 तक, ठीक है। dx को 0 कर देते हैं, तो y², इसको क्या लिखेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन y² प्लस x² टाइम्स dy, ठीक है, ध्यान से देखना आप इसको, dy जो होगा, dy चूंकि y वेरी कर रहा है तो dy यहां पे लिखेंगे, ठीक है, तो y², इसको लिख देते हैं यहां पे, y² प्लस x² की वैल्यू क्या है, x इज सिंपली 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 इनटू dy, राइट, सो दिस इज सिंपली dy, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, सो y इज वेरिंग फ्रॉम, इसके CD पाथ की बात कर रहे हैं, सो y इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू -1, सो 1 से लेके -1 तक, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y³ वेरिंग फ्रॉम 1 से -1 प्लस इसका इंटीग्रेशन जो गया दैट इज सिंपली y, कहां से कहां तक, 1 से लेके -1 तक, सो व्हाट विल द आंसर, दिस इज -1 का क्यूब, सो 1/3 -1 का क्यूब -1, ठीक है, प्लस -1 दैट इज -2। आई होप दिस पार्ट इज ओके। सो इसका आंसर क्या होगा, -2/3 -2, सो दैट इज इक्वल टू 3 हो गया ये यहाँ पे, सो -2 -6, राइट, सो दैट इज इक्वल टू -8/3। सो f अलोंग CD, राइट,
एफ अलोंग सी डी की बात करें, सो दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, सो दैट इज इक्वल टू ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -8/3। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। ये वाली बात आपको समझ आ गई, ठीक है, डन, फाइन। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। अगला कौन सा, अगर कॉपी करना प्लीज कॉपी कर लो, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, या फिर वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके फाइन, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। हमें नेक्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करना है, देखो यहां पे क्या आपका, इस वाले पार्ट को देखना, यहां पे क्या अलोंग डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन डी ए के अलोंग करना है, डी ए एफ डॉट डी आर। इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग एफ डॉट डी आर अलोंग डी ए, तो अलोंग डी ए की बात करो तो यहां पे y इज कांस्टेंट, y जो है -1 से -1 तक जा रहा है, सो y की वैल्यू जो दैट इज -1, इसका मतलब क्या हो गया, dy इज सिंपली इक्वल टू 0। अच्छा अगर आपका dy इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से लेके +1 तक, और x इज वेरिंग फ्रॉम -1 से +1 तक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि dx वाला पार्ट रहेगा, dy पार्ट विल वैनिश, तो इसका दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को रख देते हैं यहाँ पे, x स्क्वायर -2x, और y की वैल्यू क्या है, -1, सो दिस विल बी +1, y मतलब -1 ये था, +1 इनटू dx। इज दिस पार्ट ओके? x को कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ना, -1 से लेके +1 तक, तो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू x³ प्लस x स्क्वायर, सिंपली x स्क्वायर, ठीक है, लिमिट्स लगा दो आप, -1 से लेके 1 तक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है, -1, राइट, -1 का क्यूब, सो दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 -1 दैट इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 2/3। अब देखो आपने क्या निकाल लिया, एफ डी ए, ध्यान से देखो यहां पे आपने क्या निकाल लिया, एफ डी ए एफ डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है आपका 2/3, राइट, यस 2/3, ये 2/3 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सारे टर्म्स को आपस में ऐड कर देना है, सो इन सारे टर्म्स को आप आपस में ऐड कर दो, देखो कि नेट आपका ये क्या आ रहा है, सो एफ अलोंग द कर्व सी, ठीक है, एफ अलोंग एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी दैट इज सिंपली इक्वल टू 4/3, ठीक है, -2/3, उसके बाद क्या रहा -8/3, उसके बाद क्या रहा +2/3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो -8/3 -1, सो दैट इज सिंपली -4/3। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इज दिस पार्ट क्लियर? बात समझ आ गई? सिंपली क्या करना है, अलग अलग पार्ट लेके आपको सिंपली उसको ऐड कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, आप कोई भी बुक ले लो, उसमें इस तरह के ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को प्लीज एक एक करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका यूज हर जगह, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैट की बात करो, चाहे आप दूसरे किसी टॉपिक की बात करो, हर जगह इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। इवन मैथमेटिकल में ही, इससे IIT जैम में, CSIR नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये वाला जो सारा टर्म था ये समझ आ गया, अब ये तो साफ होगा नहीं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सर्कल वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसको बाकी क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, जहां पे लाइन इंटीग्रल वगैरह जो हम सॉल्व करते हैं। या अब देखो यहां पे क्या है, आपका एक कर्व गिवन है, ठीक है, सॉरी आपका एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, एंड वेक्टर फंक्शन इज गिवन एज y + 2x, ठीक है, y + 2x i कैप प्लस 3x + 2y j कैप। आई होप दिस इज द वेक्टर फंक्शन, और आपको क्या करना है, फाइंड द वर्क डन ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का वर्क डन फाइंड करना है अलोंग द रेडियस, अलोंग दिस सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस जो है दैट इज 2, रेडियस 2 गिवन है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको ये जो देखो ध्यान से, आपको फील्ड गिवन है, आपको क्या करना है, फील्ड मतलब समझ लो, वर्क डन आपको पता ही है फोर्स होता है, एंड फॉर एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी, ठीक है, या इज दिस पार्ट ओके, फाइन, वेरी गुड। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को करते हैं, ये आज का लास्ट प्रॉब्लम होगा, ओके फाइन। तो देखो यहाँ पे r = 2 है, ठीक है, ओके फाइन। सो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अलोंग द कर्व C वी हैव टू कैलकुलेट f डॉट डी आर, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे y + 2x इंटू dx अलोंग द पाथ C प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 2y, ठीक है, 3x + 2y अलोंग dy अलोंग द पाथ अगेन C, ये वाली बात होगी, ठीक है। अब तो देखो ये सर्कल है, आप यहां से इसको यहां से वापस कैसे लाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसमें अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करें, तो इसके केस में हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको पता है कि होता क्या है कि x दैट इज इक्वल टू r cos थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो गया r sin थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट्स अगेन। सो इफ यू टॉक अबाउट dx, अगर हम dx की बात करें, सो दैट इज इक्वल टू -r sin थीटा d थीटा, राइट।
आपका dx ये हो गया. If you talk about dy, so dy will be equal to r cos थीटा d थीटा. This part is okay. आपका dx और dy, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, वेरिएबल एक ही होगा, तो यहां पे वेरिएबल कौन सा हो गया, थीटा. आपने हर एक टर्म को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. सो लेट अस डू दिस. अब देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर इस कर्व की बात करें तो हमारा सर्कुलर कर्व हो गया, ठीक है. x की वैल्यू क्या, r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा. तो सिंपली दिस विल बी इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है, प्लस 2, उसके बाद x की वैल्यू क्या, r cos थीटा. वेरी गुड. अब बोलोगे सर r को वेरिएबल क्यों नहीं लिया, भैया ये एक सर्कल है, सर्कल के लिए रेडियस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सो डोंट वरी फॉर दैट. सो ये हो गया 2r cos थीटा, ठीक है. उसके बाद dx की अगर हम बात करें, सो दैट इज इक्वल टू माइनस r sin थीटा d थीटा. इज दिस पार्ट ओके? ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है. प्लस उसके बाद अगला पोर्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे 3x प्लस 2y, तो 3 टाइम्स r cos थीटा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स y. अगर y की बात करें दैट इज इक्वल टू r sin थीटा. वेरी गुड, r sin थीटा हो गया यहाँ पे. उसके बाद बात करते हैं dy की, तो dy इज सिंपली r cos थीटा d थीटा, ठीक है. दिस पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन. आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया, ठीक है. अब कुछ नहीं करना हमें क्या करना, r की वैल्यू पुट करनी है. सो लेट अस पुट दैट वैल्यू. r की वैल्यू पुट करो और थीटा को इंटीग्रेट कर दो, बस दैट्स ऑल. तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू जो दैट इज 2, तो चलिए रखते हैं r की वैल्यू 2. यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको और इसको अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करें तो r इंटू आर मतलब 2 इंटू 2 -4, सो दैट इज सिंपली -4. इसको इससे मल्टीप्लाई, अब क्या यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है. ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है. माइनस क्या है, 2r स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4, तो दैट इज इक्वल टू 8, सो दैट इज -8 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा. तो ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, डी थीटा. आई होप दिस पार्ट इज ओके. ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया. इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई. 3 इंटू आर मतलब 3 2 6, 6 इंटू आर कितना हो गया, 6 इंटू 2 दैट इज 12, ठीक है. सो प्लस 12, उसके बाद क्या यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है. उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8 साइन थीटा कॉस थीटा, 8 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. आई होप दिस पार्ट इज ओके. एक एक करके सिंपली क्या किया आपने, इसको इंटीग्रेट कर दिया. अच्छा, अब इंटीग्रेट जब मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर ही दिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा उस चीज को देखते हैं. सो ओवरऑल इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा. अच्छा, लिमिट क्या रखेंगे थीटा की, थीटा जो है यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या, 0. पूरे सर्कल में अगर घूमेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई, राइट. सो थीटा जो है दिस विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई. ओके, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या करें, -4 साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन. आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको पता है क्या होता है, अगर सिंपली मैं यहां से बताऊं, सो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा, राइट. दिस पार्ट इज ओके. अच्छा, अब यहां पे क्या करो, cos को अगर आप, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो cos को क्या करोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा. तो अगर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, तो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. या क्लियर, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, सब एडजस्ट कर दो. तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड से 2 कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. सॉरी, ये हो गया आपका, कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना, कहां से कहां तक, सो दैट इज सिंपली फ्रॉम 0 टू 2 पाई. ये आपका हो गया. सिमिलरली साइन थीटा कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस, इसको कर दो 4 इंटू 2, 8 जो था इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, सो 4 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 4 इंटू साइन 2 थीटा, राइट. दिस इज साइन की 2 थीटा इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई, 0 से 2 पाई आपको इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है. वेरी गुड. उसके बाद क्या है, 12 cos स्क्वायर थीटा, सेम इस वे में करोगे, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा. सो प्लस 12/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 2 थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा. कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना, फ्रॉम 0 टू 2 पाई, राइट. और उसके बाद क्या करना, यहाँ पे फिर से वही 4, ठीक है, 4 साइन 2 थीटा अगेन इंटीग्रेट करना फ्रॉम 0 टू 2 पाई टाइम 3 थीटा, राइट. अब ये इंटीग्रेशन है, ये क्वाइट सिंपल इंटीग्रेशन है. इसका इंटीग्रेशन 0, ये इंटीग्रेशन 0, ये इंटीग्रेशन 0, ये इंटीग्रेशन 0, राइट. साइन 2 थीटा 0 से 2 पाई, ऑब्वियसली इट विल बी 0. cos 2 थीटा ये 0 हो जाएगा, तो होगा क्या आपका यहाँ पे -4/2, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन, सो दैट इज थीटा, ठीक है. थीटा को इंटीग्रेट कहां से करना, कहां तक करना, 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है, बिकॉज दिस पार्ट विल वैनिश एनीवे. ये पार्ट ऐसे ही 0 होगा, ये पार्ट 0 हो गया, -1 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, -6 इंटू थीटा. इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक.
ये वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बस आप इंटीग्रेट कर दो, -4/2 इंटू 2π प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 2π। सो दैट इज इक्वल टू, यहां से ये कैंसिल हो गया, -4π प्लस क्या हो गया 12π। सो द राइट आंसर इज 8π। सो 8π इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन, अलग अलग तरह के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए, 3 से 4 क्वेश्चन, इतना काफी है। अब आप क्या करो, कोई भी एक बुक निकाल लो और उसके बाद उससे सारे हर तरह के जितने तरह के लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलते हैं, प्लीज डू दोस प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को आप जल्दी जल्दी कर लो, सो दैट आगे जब हम करेंगे ग्रीन्स फंक्शन तो ग्रीन्स थ्योरम, तो वो ग्रीन्स थ्योरम आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, आगे ऐसी बहुत ही मजेदार कंटेंट जो है वो आपको मिलने वाला, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।